हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम काफ़ी वीडियो बैंक पेंशन अपडेशन पर डाल रहे हैं और सफल भी हो गए हैं। अब लोग ना तो फंड की बातें करते हैं और ये करते हैं हाँ हमारा अपडेशन क्लोज है। और इस बारे में वेणुगोपालन साहब बहुत लंबे लंबे लेख लिख चुके हैं और उनके काफ़ी वीडियो, काफ़ी स्टेटमेंट, काफ़ी मैसेज हम यहाँ डालते भी रहते हैं। काफ़ी लर्नड व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो पेंशन अपडेशन की चिंता हो रही है, उस चिंता में कभी कभी चीज़ें कुछ ऐसी रख दी जाती हैं जैसे ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, भैया ये क्या है। लगभग ऐसा ही मुझे कुछ हुआ और मैं 2 वीडियो बना दिए थे, फिर मैं डिलीट कर दिया, कहीं ऐसा ना मैं गलत हो जाऊं। फिर सोचा। तो वेणुगोपाल साहब ने एक मैसेज दिया। वो कहते हैं द फॉर्मूला 225 इन द अपेंडिक्स 1 cited in the amended regulation 35(1) are in respect of updating of pension of employees prior to 1 May 1993 and officers retired prior to 1 May 1994। और यहाँ नंबर 2 लिख दिया, यानी जो सीरियल नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 2 3 4 5 वो दे रखे हैं। मतलब ये जो ऊपर की बात कही है इन्होंने ऊपर वाले के लिए कही है। अब भाई आप अमेंडेड रेगुलेशन 35(1) लिखोगे और लास्ट में करोगे विच हैव नो रेलिवेंस टू अपडेटिंग पेंशन, तो स्वाभाविक सी बात है आदमी तो यही सोचेंगे कि ये तो ये कह रहे हैं भाई 35(1) में ऑपरेशन है ही नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो अब इसको कोई भी पढ़ेगा जिसको 2 3 4 5 का पता नहीं है, वो यही सोचेगा कि इसमें ये कह रहे हैं कि 35(1) में ऑपरेशन नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जब शुरुआत इससे करोगे अंत इससे करोगे तो यही समझेगा आदमी तो। और मैं भी इस कन्फ्यूजन में पड़ गया कि ये कह रहे हैं 35(1) में ऑपरेशन नहीं है। 2 बार वीडियो निकालने के बाद जब मुझे देखा कि एक्चुअली कह क्या रहे हैं ये किस चीज़ के लिए कह रहे हैं विच हैव नो रेलिवेंस टू अपडेटिंग ऑफ पेंशन, किसके लिए कह रहे हैं ये 35(1) के लिए कह रहे हैं और किसी के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों, जब समझ में आया मैंने उनसे भी बात की, साहब ने ये क्या डाल दिया, और फिर एक दो से बात की मैंने, आप क्या कर दिया वेणुगोपाल साहब ने। एक्चुअली में वो ये कहते हैं कि 2 नंबर में जो 2 नंबर दे रखा इसमें अपडेशन है 35(1) के सीरियल नंबर 2 पे अपडेशन है, लेकिन 3 4 5, अब इसमें 3 और 4 में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन ऑन स्पेशल अलाउंस इन टर्म ऑफ बाई पार्ट सेटलमेंट डेटेड 14 फरवरी 1995 का जो बाई पार्ट सेटलमेंट है उसमें कंप्यूटेशन ऑफ स्पेशल अलाउंस कैसे कंप्यूट किया जाएगा एम्प्लॉयज का और सब स्टाफ का। और उसके बाद है पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ ऑन स्पेशल अलाउंस पर कैसे दिया जाएगा, ये 5 नंबर में दे रखा है 3 4 5, यानी 3 4 5 अलग है, 2 अलग है, यानी 2 में अपडेशन है, 3 4 5 का अपडेशन से कोई संबंध नहीं है। यानी पीछे जो वर्ड आए विच हैव नो रेलिवेंस टू अपडेट, इसका मतलब 3 4 5 से अपडेशन से कोई संबंध नहीं है। जब जाके कहीं क्लियर हुआ, मैंने कहा यार कर क्या दिया इन्होंने। वो कहते हैं कि आपका जो नंबर 1 है 1/1/1986 से लेकर के और 31/10/1987 तक अपडेशन है और वही हमारा कोर्ट में है। उसके बाद बीच में और अपडेशन हुआ है, मैं कह रहा 2 नंबर और अपडेशन हुआ है, वहां भी अपडेशन है, यानी ये भी 35(1) से संबंधित है। उससे आगे 3 4 5 हमें जरूरत भी नहीं है उसकी, स्पेशल अलाउंस की, उस पर डीए कितना मिल रहा है उसकी जरूरत नहीं है हमें, वो एक अलग चीज़ है, तो उसका अपडेशन से संबंध नहीं है। लेकिन 35(1) का नंबर 2 से अपडेशन है, मतलब वो कहते हैं अपडेशन है। अब ये कहते हैं कि दिस फार्मूला परटेन टू द पीरियड प्रायर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन रेगुलेशन 95 1995 एंड पेमेंट ऑफ पेंशन अकाउंट विद देयर विद। और ये जो फार्मूला है 1995 का जो रेगुलेशन है उससे पहले का है। स्वाभाविक सी बात है, आया तो 2003 में था अमेंडेड रेगुलेशन, लेकिन इसको कर पहले ये और ये भी बाद में किया था। वो ये जो 1995 से पहले वाला किया था वो था 1/1/1986 लेके 31/10/1987 तक, और 17/10/1994 का लेटर था IBA को उस बेस पे किया था। अब उन्होंने किस बेस पे किया था, अपना जो सेटलमेंट था 1993 उसके बेस पे, यानी सेटलमेंट भी एक मजबूत सशक्त एग्रीमेंट है, एनफोर्सिबल है पेंशन अपडेशन के लिए, यानी उसको जोड़ता है। अब ये कहते हैं कि IBA ही जाने कि उसने इस प्रकार 35(1) को अपेंडिक्स को फॉरवर्ड को क्यों किया।
अब आईबीए तो कुछ भी किया, हमें क्या मतलब, तो ये है कि भाई 2 बार अपडेशन हुआ है और यही हमारा कोर्ट में तर्क है। अब वो कहते हैं इन सब चीज़ों को लाके कहते हैं बैंक पेंशनर्स कैन बी जुबिलेंट एंड रिमेन होपफुल ऑफ गेटिंग ए फेवरेबल जजमेंट। के बैंक पेंशनर को खुश होना चाहिए, हमें फेवरेबल जजमेंट आएगा इसमें संगला साहब वाले केस में, और विद डायरेक्शन टू रिवाइज पेंशन, और ऐसी डायरेक्शन आएगी पेंशन को रिवाइज किया जाए विद रिवाइज पे स्केल्स अराइजिंग आउट ऑफ द बाईपार्ट सेटलमेंट में जो रिवाइज हो रही पे उसके अनुसार पेंशन को रिवाइज, ये इनका सोच है। यदि रेगुलेशन बेस्ड आपका जजमेंट आता है तो वो कह रहे हैं उसमें इनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि जब जब बेज रिवाइज हुई है बेस सेटलमेंट में उसके अनुसार आपकी पी को रिवाइज किया जाए। इसका असली मतलब ये था, हम गलत समझ गए कि वो एक बार मना कर रहे हैं कि अपडेशन है ही नहीं, और दूसरी कार आगे कह रहे हैं इस चीज़ को कन्फर्मेटिव रेगुलेशन 35 और रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी विद रेगुलेशन 35 के अनुसार पेंशन दी जाए, और रेगुलेशन 56 ऑफ पेंशन रेगुलेशन ए रूलिंग ऑफ, और 56 रेगुलेशन को साथ में पढ़ा जाए। और साथ में बताते हैं 1/7/2015 को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1123 से 2025 में जो एक केस था उसको भी साथ में पढ़ा जाए, वो चीज़ें बता रहे एंड लीस्ट फ्रॉम 1/3 और एटलीस्ट फ्रॉम, और ऊपर वाला नहीं है, ये रेगुलेशन बेस्ड नहीं है, तो 1/3/2019 से एज वाज डन द केस ऑफ पेंशनर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। यानी दोनों ही फॉर्मूला सुझा दिए। पहली बात तो रेगुलेशन बेस्ड आता है तो बेस सेटलमेंट के अनुसार आपका रिवीजन किया जाए, और भाई एटलीस्ट नहीं हो रहा है तो फिर आरबीआई के अनुसार किया जाए। नोशनल बेसिस प्रायर टू विदाउट रिवाइजिंग इट ऑन रियल बेसिस गोइंग बाई द सेटलमेंट 29/10/93 रिवीजन ऑफ पेंशन इन आरबीआई, जैसे आपका आरबीआई में हुआ है उस प्रकार किया जाए। और ये कहते हैं कि इस चीज़ को काउंसिल को बता दिया जाए। और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वेणुगोपालन साहब ने एक बढ़िया मन से एक लेटर लिखा। अब इसको कोई भी पढ़ेगा पहले पैराग्राफ को तो ये समझेगा गोपालन साहब ये कह रहे हैं कि हमारे 35(1) में पेंशन रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि सारा इन्हें जक्स्टापोज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब किसी को ये पता नहीं है 2 से 5 में क्या लिखा हुआ है, अपेंडिक्स देखा ही नहीं होगा, किसी ने देखा होगा तो वो समझ जाएगा, नहीं देखा होगा तो पहले उसको पढ़ के वाक्य को, और लास्ट में जब पढ़ेगा तो अब समझिए गोपालन साहब वेणुगोपालन साहब ये कह रहे हैं कि भैया इसमें अपडेशन है ही नहीं। ऐसा नहीं है, हमसे गलत फहमी हुई थी, लेकिन उनका ये सही है। वो कहते हैं कि पहले में नंबर 2 में, नंबर 1 में तो है ही 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 तक, नंबर 2 में भी अपडेशन है, वो भी अपेंडिक्स 1 में ही हुआ है, यानी 2 बार अपडेशन हुआ है। जब 2 बार अपडेशन हुआ तो आगे क्यों नहीं हुआ, इसी का सारा अर्थ निकलता है। और आगे वो कहते हैं कि भाई आप आसान्वित रहें, रेगुलेशन 35(1) को 56 के साथ पढ़ करके, और हमें आशा है कि इस प्रकार का आदेश आएगा, इंस्ट्रक्शन आएगा कोर्ट से कि हर बेस सेटलमेंट के साथ में उनकी पे को रिवाइज किया जाए। और ये नहीं होता है तो दूसरा ये कि भाई आरबीआई हुआ 1/3 और वहाँ से किया जाए, और इस चीज़ को कोर्ट में बता दी जाए। ये इनका मैसेज था, बढ़िया मैसेज था, और इसी चीज़ को मैं आप तक भेजना चाहता था। वेणुगोपालन साहब भी काफ़ी आसान रहते हैं कि इनका पेंशन अपडेशन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।